मेरा नाम मोहित है। मैं हरियाणा पानीपत से हूँ और मैं ड्रग्स ले रहा था काफ़ी टाइम से। और इधर डॉक्टर साहब से मिलके मुझे बहुत रिलीफ मिला है। अगर मैं छोड़ सकता हूँ तो सब छोड़ सकते हैं। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जब आप ड्रग्स वगैरह ले रहे थे? बेचैनी हो जाती थी उनको बिना लिए, नींद नहीं आती थी, गुस्सा आता और था बहुत। और कोई दिक्कत आती थी आपको? हाँ, पेट में दर्द हो जाता था। और तो आपका दिनचर्या कैसे उससे उसको नुकसान होता था? पूरी बॉडी पे ही नुकसान हो रहा था उसका। दिनचर्या जो भी आप काम करते थे, जो काम भी में मन ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाता था। तो फिर आपको कब लगा कि आपको दिखाना चाहिए? मुझे यहाँ काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 7 महीने से, 8 महीने से। नहीं, मैंने मैंने पहले भी डॉक्टर्स को दिखाया बट मुझे रिलीफ ही नहीं हुआ कहीं से। रिहैब में भी रहा, वहाँ भी नहीं हुआ। यहाँ रिहैब में रहा तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और डॉक्टर नीलेश तिवारी जी जो मिले वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मेडिसिन बहुत अच्छी है, मन नहीं करता अब उनको करने का। और नथिंग। और आपको किस दिन लगा कि आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को? एक्चुअली क्या है, बिल्कुल ही अंत हो गया था अब तो, डेड पॉइंट पे था। बहुत सारी मेडिसिन ले रहा था, कई तरह की। तो उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अब बस। मेरा सवाल ये है कि आपको कब लगा कि मुझे अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी भी चिकित्सालय में दिखाना चाहिए, ये मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है? हाँ, मुझे लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, मुझे ये लगा बिल्कुल ही प्रॉपर। 1 साल हो गया लास्ट। बिल समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं। उनके बिना रहा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। बस उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। आप तो जैसे आपने बताया कि आप दूसरे डॉक्टर के पास भी गए थे, आपको यहाँ और दूसरे चिकित्सालयों में क्या अंतर महसूस हुआ? डॉक्टर्स का फर्क था। डॉक्टर वहाँ पे भी थे डॉक्टर, बट मेडिसिन अच्छी नहीं थी, बिहेवियर ठीक नहीं था। यहाँ पे बिहेवियर एज ए फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं डॉक्टर साहब। और मेडिसिन बहुत अच्छी है। मुझे नींद की प्रॉब्लम थी, जब मैंने स्टार्ट की ड्रग्स तो मेरी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और तलब भी ख़त्म हो गई। अच्छा जी। मैं मोहित की मम्मी, पानीपत से, हरियाणा। तो कि मेरे बेटे को ये वैसे पहले ये मतलब बिल्कुल ठीक था, लेता नहीं था। इसका ये नी का ऑपरेशन हुआ जो पैर का, इसके बाद इसको दर्द बहुत रहने लगा। दर्द रहने लगा, डॉक्टरों ने इनको मेडिसिन दी। जैसे मेडिसिन दी दर्द की, कौन सी वो गोली, ट्रामाडोल नहीं, दूसरी थी अल्ट्रासेट गोलियां दी। इसको दर्द की होती है वो डॉक्टरों ने अनलिमिट बोली कि भाई सुबह दोपहर शाम को आप 4 गोलियां रोज ले सकते हो। उनसे इसका दर्द ठीक होने लगा। इन्हें धीरे 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 वो ज़्यादा खाने लग गया ये। जैसे वो खाई, टेम्पाडोल भी खाई, जैसे जो भी मतलब थी इसने गोलियां सब ट्राई किया। फिर ये धीरे धीरे पूरी मतलब एक पूरा मत, जैसे इसमें 10 गोलियां हैं ये पूरी खा जाता था। उसके बाद इसको मतलब ये नहीं पता था मैं खाना भी खाऊं उसे नहीं, बस वो खाता था, पूरा दिन सोता था, पूरा दिन सोता, रात को सोता था। कभी तो इसको ज़्यादा खा लेता था, हम डॉक्टर के पास लेके जाते थे, क्यों इसको इसको उठा नहीं जाता था, हाथ भी कांपते थे। हमें कई बार वहीं भी दाखिल भी करवाया ये ट्रीटमेंट के लिए। कुछ ठीक हो जाता था, फिर ये शुरू कर देता था।
देखो अब ये बहुत ठीक है, तब ये ठीक हो सकता है तो और भी बच्चे ठीक हो सकते हैं। कोशिश करते हैं तो देखो बेटे ठीक हो ही जाते हैं। जिसके माँ बाप हैं, जिनके बच्चे ये नशा करते हैं, उनके माँ बाप से पूछ के देखो उन पे क्या गुजरती है। तो बच्चे ने सोचना चाहिए कि भी हमारे माँ बाप हमारे साथ है, तो भी बच्चे भी अपने माँ बाप का साथ दें और अपनी ज़िंदगी सही करें, ये नशा छोड़ दें। जी भी मेरे बेटे ने छोड़ दिया तो और भी बच्चे छोड़ सकते हैं कोशिश करने पर। हाँ हाँ, जो जिसके बच्चे नशा करते हैं, छोटे छोटे करते हैं, ये 10-15 साल के भी हैं, 12 के करते हैं, वो देखो उनके माँ बाप भी तंग हैं। मैं तो कहती हूँ भी वो बच्चे नशा छोड़ के अपने आगे बढ़ो, और ये नशा बहुत गलत चीज़ है, ये मत करो। इसके तो ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है, जान भी चली जाती है। तो देखो ये तो गलत बात है, ये अपना भविष्य की बात है, ये अपना छोड़ के और आगे अपना काम की, अपने बच्चों मतलब घर की ये सोचो आगे क्या करना है। ये नशा तो बहुत बेकार चीज़ है बेटे, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्या करते हैं देखो, घर भी ख़राब है, अपना शरीर भी ख़राब है, माँ बाप की भी इज्जत जाती है, अपनी भी इज्जत जाती है, उसमें इज्जत नहीं बनती, बहुत बुरा काम है। तो बच्चे जो चाहे तो छोड़ सकते हैं, मन बनाए तो छोड़ सकते हैं। और वो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। बस देखो ये तो ये बेटा, माँ बाप उनका साथ मत छोड़ो, उसका साथ ना छोड़ो, उसको ट्रीट करते रहो, समझाओ। कभी न कभी तो बच्चा समझेगा, उसका इलाज कराओ अच्छे से। इलाज कराओगे, कभी छोड़ेगा कभी करेगा, वो फिर पूरा मन बना लेगा कि मेरे माँ बाप भी तंग हैं तो मैंने छोड़ना चाहिए। बच्चा पूरा साथ देगा, जो माँ बाप उसके साथ देंगे। माँ बाप ने कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए अपने बच्चे का। जो कहते हैं ना, जाओ कहीं भी जाओ, ये करो, हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे का साथ देना चाहिए। देखो वो शुरू से बुरी संगत में नहीं है, बाद में है। जो बाद में बुरी संगत में है, उसने संगत से निकालने का मतलब पूरा माँ बाप ने साथ देना चाहिए। तो बच्चे ने भी साथ देना चाहिए फिर अपने माँ बाप का, भी माँ बाप हमारे इतना कर रहे हैं तो हमारा साथ दे रहे हैं, तो बच्चा भी साथ देगा, तो बिल्कुल ये नशा ख़त्म हो जाएगा बच्चे के से।